है चांद बता मुझको। वो जितनी चुलबुली थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। जैसे ही वे पर्दे पर आती थी एक चमक बिखेर कर जाती थी। गुजरे जमाने की एक वे अभिनेत्री जिन्होंने अपनी अदाकारी से लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उस जमाने में वे जितनी स्टाइलिश नजर आती थी दूसरी अभिनेत्रियां उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अभिनेत्री ने अपने बोल्ड किरदार की वजह से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था, बॉलीवुड में मशहूर हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि उनके चाहने वालों में उनकी ऐसी दीवानगी थी कि अमेरिकी सैनिक जंग लड़ने के लिए जेब में उनकी तस्वीर को लेकर जाया करते थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि उस वक्त के सबसे दिग्गज अभिनेता उनके देवर लगते थे और वे उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों बेहद ही कम समय में वे अचानक बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हो गई, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरे जमाने की खूबसूरत और मशहूर एक्टर बेगम पारा के बारे में। कहते हैं बेगम पारा उस दौर में बहुत ही ज्यादा बोल्ड किरदार निभाती थी और उनके न्यू ट्रेंड को लेकर हमेशा वे चर्चाओं में बनी रहती थी। 40 और 50 के दशक में एक बोल्ड और ब्यूटीफुल अदाकारा जिन्होंने इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, घर घर में मशहूर हो गई। बात चाहे उनकी निजी जिंदगी की हो या फिर फिल्मी दुनिया की, हर जगह अव्वल पर रही हैं। अभिनेत्री के दीवाने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुआ करते थे। वे नौजवानों के दिलों की धड़कन हुआ करती थी। 40 के दशक में जहाँ एक्ट्रेस फिल्मों में एक्टिंग करने से कतराती थी और साड़ी में लिपटी हुई नजर आती थी, उस दौर में इस अभिनेत्री ने बोल्ड फोटोशूट करवाकर तहलका मचा दिया था। आज की अभिनेत्रियां शरीर से ज्यादातर कपड़े उतारने के बाद भी जो सनसनी नहीं मचा पाती हैं, वे अपनी आंखों से ही तहलका मचा दिया करती थी। इन्होंने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन जिस भी फिल्म में काम किया है वो सुपरहिट साबित हुई है। बेगम पारा से जुड़े कुछ और ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में बिना जाने हुए उनके व्यक्तित्व को हम दर्शा नहीं सकते हैं और उनके जीवन को पूरी तरह से समझा भी नहीं जा सकता। इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। साल 1926 में 25 दिसंबर को पाकिस्तान के पंजाब परिवार में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। प्यार से परिवार ने नाम रखा जुबेदा उल्लाह, लेकिन जुबेदा को उनकी माँ प्यार से पारा कहकर बुलाया करती थी। पारा 10 भाई बहनों में तीसरे नंबर की संतान थी। पारा की परवरिश बीकानेर राजस्थान में हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं से कंप्लीट की। उनके पिता जाने माने जज थे। पिता की सरकारी नौकरी होने के कारण अलग अलग शहर में उनका तबादला हुआ करता था। माता पिता पढ़े लिखे थे, इसलिए बच्चों की परवरिश की फिक्र थी और ऊंची से ऊंची शिक्षा के लिए वे प्रेरित करते थे। हर 5 सालों में उनके पिता का तबादला हुआ करता था, इसलिए उन्होंने पारा को हॉस्टल में दाखिला करवा दिया ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ सके। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कॉलेज के लिए अलीगढ़ चली गई और अलीगढ़ से उन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय से कॉलेज की डिग्री प्राप्त। पारा कॉलेज के दिनों में ही बहुत खूबसूरत नजर आती थी। उन्हें स्कूल टाइम में ही निशानेबाजी, शिकार, तैराकी, क्रिकेट और बैडमिंटन में माहिर थी। वह सिर्फ शौक ही नहीं करती थी बल्कि उन्होंने गंभीरता के साथ इन सभी खेलों को खेला है और कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। वे क्रिकेट की एक बहुत अच्छी प्लेयर थी, लेकिन वह क्रिकेट को अपना कैरियर नहीं बनाना चाहती थी। एक तरफ फिल्म और दूसरी तरफ क्रिकेट, दोनों का मेल नहीं था। बताया जाता है कि बेगम पारा अभिनेत्री बनना चाहती थी। बेगम पारा मोतीलाल की बहुत बड़ी फैन थी। वे उनकी हर एक फिल्मों को देखा करती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि एक दिन वे उनके साथ फिल्म में काम करें। उनके लिए वह लेटर भी लिखा करती थी। पारा के पिता खुले विचारों के थे, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए वह भी नहीं उत्साहित थे। पारा का एक भाई था जिनकी पत्नी फिल्मों में एक्ट्रेस थी और वह अक्सर उनके घर छुट्टियां बिताने जाया करती थी। वे मुंबई में रहा करते थे। पारा अपनी भाभी के साथ एक्ट्रेस की शादी पार्टियों में भी जाया करती थी। वहाँ की चमक धमक देखकर पारा ने ये तय कर लिया कि उन्हें फिल्मों में ही काम करना है। पारा बहुत खूबसूरत थी और जो भी उन्हें देखता था फिल्मों के लिए उन्हें ऑफर देता था। पारा ने जिद पकड़ ली कि उन्हें करना है तो सिर्फ फिल्मों में ही काम करना है। पिता की नापसंद होने के बाद भी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा, लेकिन पिता ने एक शर्त रख दी कि वे लाहौर में कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगे। साल 1944 की फिल्म चांद से उन्होंने फिल्म की शुरुआत की। पहली फिल्म के लिए उन्हें 1500 रुपए मासिक वेतन दिया गया। यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन 5 सालों में उनका मेहनताना बढ़कर 1 लाख रुपए पहुंच गया। इन सबके बीच पारा को अपना नाम खाली खाली लगने लगा था और उन्होंने खुद ही अपने नाम के आगे बेगम लगा लिया, जिसके बाद से वह फिल्म इंडस्ट्री में बेगम पारा के नाम से मशहूर हो गई। बेगम पारा
पारा ने अपने अभिनय के दम पर सबको अपना दीवाना बना लिया था। आलम यह था कि सब उनके घर के सामने सुबह सुबह उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाया करते थे। इंडस्ट्री में बेगम पारा की डिमांड बढ़ने लगी थी। उन्होंने 1940 से लेकर 1960 दो दशकों तक राज किया। उन्होंने सिर्फ 28 फिल्मों में ही काम किया। उस समय एक्ट्रेस जब भारतीय लिबास में नजर आती थी तो बेगम पारा ने लाइफ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाकर व्हाइट साड़ी में सिगरेट का कश लगाती हुई नजर आई और इनके इस बोल्ड फोटोशूट ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। वह बॉलीवुड में ग्लैमरस हीरोइन के नाम से मशहूर हो गई। फिल्म लुटेरा, कर भला और आदमी फिल्म में दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान थे, जो आगे चलकर बेगम पारा के शौहर बने। फिल्म की शूटिंग के दौरान बेगम पारा का उनके साथ अफेयर हुआ और दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी का किस्सा भी काफी मशहूर है। बेगम पारा को महंगी गाड़ियों में घूमना और पार्टी में जाना, नई नई ड्रेसेस पहनना काफी पसंद था। उनकी महिला पार्टी में नरगिस, सम्मी, गीता वाली और निमी थी और कुछ पुरुष भी शामिल थे। इनके दोस्त शराब पिया करते थे और इन्हें भी शराब की अच्छी लत लगी हुई थी। हालांकि नासिर खान पहले से शादीशुदा थे, यही कारण था कि बेगम पारा उनसे दूर ही रहना चाहती थी। नासिर खान का संबंध अच्छा नहीं था उनकी पत्नी के साथ, इसलिए दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सका। हालांकि बेगम पारा चाहती थी कि वह दूसरी पत्नी ना बने, इसके लिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया और बेगम पारा से शादी की। इस शादी से बेगम पारा को 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बताते हैं कि दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि नासिर खान से बेगम पारा की शादी हो, क्योंकि बेगम पारा जिस नशे की लत में थी उसे छुड़ा पाना नासिर खान के बस की बात नहीं थी। दिलीप कुमार और बेगम पारा एक दूसरे के आमने सामने तक आना नहीं पसंद करते थे, इसकी यही वजह थी। हालांकि दिलीप कुमार को अपने भाई की फिक्र थी, क्योंकि वे एक अभिनेता के तौर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई के नाम से फिल्म गंगा यमुना बनाई, जिसमें उन्होंने दमदार अभिनय किया। फिल्म की कमाई से नासिर खान और बेगम पारा ने समुद्र के किनारे एक आलीशान बंगला लिया। नासिर खान के सिर के बाल तेजी से झड़ने लगे थे और विग लगाकर उन्हें काम करना पड़ रहा था, लिहाजा उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। नासिर खान ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक फिल्म की तैयारी की। वो फिल्म का नाम था जिद। जिद की शुरुआत हुई और फिल्म आधी बन चुकी थी और फिल्म को आगे बनाने के लिए उन्हें शूटिंग की लोकेशन देखने जाना था। बेगम पारा और नासिर खान लोकेशन देखने के लिए चले गए। वापसी आते हुए अमृतसर के एक होटल में नासिर खान को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। बेगम पारा की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। सारा पैसा फिल्मों में लग चुका था, मदद करने वाला कोई नहीं था, 3 बच्चों की जिम्मेदारियां थी। ऐसे में उन्होंने शराब ज्यादा पीना शुरू कर दिया। बेगम पारा की बहन उनकी हालत को देखते हुए उनके बच्चों को और बेगम पारा को पाकिस्तान ले गई, जहां उनके माता पिता रहा करते थे और वहां उनके साथ रहने लगी। उन्होंने लेकिन वहां की बंदिश और रूढ़िवादी माहौल को देखते हुए बेगम पारा वहां ज्यादा रह न पाई और वे दोबारा से करीब 3 साल बाद मुंबई लौट आए और उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें खुद का सहारा खुद को ही बढ़ना पड़ेगा। बेगम पारा की बड़ी बहन जरीना, जो कि भारत में ही रहा करती थी, उन्होंने बेगम पारा की बहुत मदद की। बेगम पारा को फिल्में मिलना बंद हो गई थी और उनकी इनकम का सोर्स कुछ भी नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपने बंगले का एक हिस्सा ब्यूटी पार्लर के लिए किराए पर दे दिया और उन्हीं की आय से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश हुई। आज के समय में उनके तीनों बच्चे सफल हैं और बेगम पारा को एक बार फिर 2007 में फिल्म सांवरिया में देखा गया था। 10 दिसंबर 2008 को बेगम पारा की 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। वेल दोस्तों, आपने बेगम पारा की फिल्में देखी हैं क्या? अगर नहीं तो आप देखिए और जरूर बताइए कि आपको उनकी फिल्में कैसी लगी और साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।